नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर लगातार अत्याचार हो रहा है। बांग्लादेश में हाल ही में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद से स्थिति और बिगड़ती चली जा रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा को लेकर अब देश भर के हिंदू एकजुट हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुई जन आक्रोश रैली में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जुटे। प्रदर्शन में बीजेपी नेता, साधु संत और अधिवक्ता परिषद के लोग भी मौजूद रहे। इस दौरान सभी ने हाथों में तख्तियां लेकर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को बंद करने और भारत सरकार से बांग्लादेश के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की है। इस प्रदर्शन में संगठन के लोगों से बातचीत की हमारे सहयोगी अमरेंद्र प्रताप सिंह ने। टीवी के विशेष प्रोग्राम खास बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र प्रताप सिंह और हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जहां एक जन आक्रोश रैली हो रही है। ये जन आक्रोश रैली बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के नरसंहार के विरोध में है और पूरे प्रदेश के नहीं, देश भर के सभी हिंदूवादी संगठन इस जन आक्रोश रैली में शामिल हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय से जन आक्रोश रैली प्रारंभ होकर और ये पहुंचेगी हजरतगंज चौराहा तक। हम बात करेंगे कि इस जन आक्रोश रैली में ये जो आए हैं इनके मन में क्या है और बांग्लादेश में रहने वाले अपने भाई बहनों के लिए, खासकर दलित भाई बहनों के लिए जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, अनाचार हो रहा है, उनके लिए ये क्या कुछ कर जाने वाले हैं। शुरुआत करेंगे, बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है और कहा जा रहा है विशेष रूप से दलित हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। यहाँ लखनऊ में जन आक्रोश रैली आप कर रहे हैं, क्या लगता है कि ये संघर्ष कब तक रहेगा और क्या कुछ आगे आप करने वाले हैं? इसमें हम प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि यहाँ से शांति सेना भेज के वहाँ दंगाइयों को जो सख्ती से कार्रवाई करें। यही हमारे प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है। शांति सेना एक बार मुक्ति सेना, मुक्ति वाहिनी के नाम से एक सेना वहाँ गई थी, जिसने तब पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, दो हिस्सों में पूरा पाकिस्तान था और तब एक नया देश बन गया शांति सेना के जाने से। अब हिंदू राष्ट्र को वहाँ पे बाढ़ के हिंदू जो भाग है उसमें एक अलग हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए और वहाँ पे दंगाइयों को बहुत सख्ती से कार्रवाई करें। क्या आप कहना चाहते हैं? आप जिम्मेदार शख्स हैं, आप वकील की डसमिनिस्ट्री से अधिवक्ता हैं आप, क्या आप एक बार फिर एक नया बंटवारा बांग्लादेश में एक नया देश बनाने की कोशिश हो रही है? नहीं, हम ये नहीं चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि वहाँ पे जो भी है शांति बहाल हो, हिंदू मुसलमान दोनों रहें, लेकिन हिंदुओं पर अत्याचार नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर स्थिति बनी तो क्या बांग्लादेश में फिर से एक नया बंटवारा हो जाएगा? बंटवारा नहीं होगा, लेकिन हमारा कहना यही है कि हिंदू मुस्लिम दोनों ही रहें, लेकिन शांति से रहें और हिंदुओं पर अत्याचार ना हो। अगर हिंदुओं पर अत्याचार होगा तो हम भी उतरेंगे। हिंदुओं पर अत्याचार न हो आप चाहते हैं? हिंदुओं पर अत्याचार अगर हो रहा है तो किस हद तक आप जाएंगे, क्या कुछ करके दिखाएंगे? देखिए, देश को इस वक्त चाहिए एक युवा सोच का प्रधानमंत्री। योगी आदित्यनाथ को देश पुकार रहा है, मिट्टी में मिलाने की जरूरत है। एक पागल तानाशाह की जरूरत है देश को। जिस प्रकार से एक पागल राष्ट्रपति बांग्लादेश में है सनातन को मिटाने के लिए, वैसे ही हिंदुस्तान में कट्टरपंथियों को मिटाने के लिए एक तानाशाह की जरूरत है जो ऐसी सोच रखे कि जो चीन ने किया, इनके धार्मिक स्थलों को उसने क्या बनाया, टॉयलेट बना दिया। जिन्होंने कट्टरपंथी सोच फैलाई उनको ठोको नीति दिखाए, उनकी संपत्तियों को बेच दे। और जिस प्रकार से इंदिरा गांधी ने जिस बार दो टुकड़े किए बांग्लादेश और पाकिस्तान के, ठीक इसी प्रकार से हिंदुस्तान की सेना को आदेशित करने की जरूरत है कि वो कूच करे, उसको आदेशित किया जाए और वहाँ जो हिंदू बाहुल एरिया है उसको वो एक हिंदू राष्ट्र घोषित करे। और जब तक ऐसा नहीं होगा तो इन भाषणों से कुछ होने वाला नहीं। आपको कहने का मतलब है कि बांग्लादेश को एक बार फिर से बांट दिया जाए, जब पहले पाकिस्तान से बढ़कर बांग्लादेश बना, अब बांग्लादेश में एक नया राष्ट्र बने। निश्चित तौर पे जल्द से जल्द ये होना चाहिए। जितना डिले कर रहे हैं उतना सनातनी वहां जल रहा है, मर रहा है, कट रहा है और वो हिंदू सनातन धर्म से दूर हो रहा है, उसका धर्मांतरण हो रहा है, उसका पलायन हो रहा है। जल्द से जल्द एक ये शौर्य दिखाने की मोदी जी को जरूरत है। सब बने रहिए, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। मैं बहनों से बात कर लेता हूं। यहाँ पर कुछ बहनें मौजूद हैं, ये भी प्रदर्शन कर रही हैं। बांग्लादेश हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है ऐसा बताया गया, ऐसे समाचारों में आ रहा है और आप सब आज इकट्ठे हुए हैं।
दलित हिंदू वहाँ बताया जा रहा है सबसे ज़्यादा संख्या में, और महिलाओं के साथ खासकर अत्याचार हो रहा है। तो आप सब क्या चाहते हैं भारत के प्रधानमंत्री से या बांग्लादेश की सरकार से, क्या चाहते हैं? हम पहले तो भारत के प्रधानमंत्री से चाहते हैं कि वो इतनी कठिन व्यवस्थाएं रखें कि हमारे, चाहे यहाँ के हिंदू हो चाहे बांग्लादेश के हिंदू हो, हर जगह यही स्थिति है। बांग्लादेश में तो इस समय बहुत ही बुरी स्थिति है, लेकिन हमारे देश का भी हिंदू प्रताड़ित हो रहा है। और हमारा ही हिंदू समाज जो है अभी भी बुरी तरीके से सो रहा है, अभी कोई जागा नहीं है। और अगर इस वक्त भी नहीं जगा, आने वाला समय बिल्कुल पतन का कारण बनेगा। इसमें हम सभी भी जिम्मेदार हैं, पूरे के पूरे जिम्मेदार हैं। बाकी तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री वो सब तो बात की बात है, पहले हमें जागना होगा। हमें अपने संस्कृति को बचाना है तो हमें अपने हिंदू समाज को जगाना होगा, जन जन को अपने आक्रोश को बढ़ाना होगा और अपने सभी सनातन धर्म के भाइयों को बचाना होगा। जाति धर्म से ऊपर उठ के हमें अपने स्वदेश की रक्षा करनी होगी, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये बहुत बड़ी बातें इन्होंने बोली हैं कि जाति धर्म से ऊपर उठ के हमें स्वदेश की रक्षा करनी होगी। बांग्लादेश की बात तो बाद में है, भारत में ही हिंदू संगठित नहीं है और हिंदू को समय आ गया है कि जागना पड़ेगा। अगर आप भी नहीं जागा तो हिंदुओं का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। आपको क्या लगता है, बांग्लादेश की बात यहाँ चल रही है, जन आक्रोश रैली बांग्लादेश में जो अत्याचार उसके खिलाफ है, क्या हिंदुस्तान में भी हिंदू खतरे में है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि आज ये बांग्लादेश में, सर सबसे पहली बात ये हम सभी को ये विचार कर लेना चाहिए कि भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा और सबसे पहले हिंदू ही था। यहाँ पे कोई जाति पाति नहीं है और दलित हिंदू नहीं था। ये जो बात आ रही है आज दलित की, तो कोई दलित नहीं है, हिंदू दलित न था, न है, न रहेगा आगे। सबसे बड़ी बात ये जो आज बांग्लादेश में हो रहा है वो आज हमारे यहाँ भी हो सकता है। हम सभी को एक होना चाहिए। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि ये संख्या कम है। हमारी संख्या थोड़ी और ज़्यादा होनी चाहिए और ये आवाज़ पूरे विश्व में होना चाहिए, क्योंकि भारत को लेकर आज बांग्लादेश में जो वहाँ पे हिंदुओं के ऊपर नरसंहार किया जा रहा है, कल को हमारे यहाँ भी हो सकता है। तो अगर हम उनके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, वो हमारे भाई बहन हैं, हम ही लोग हैं और यहाँ पर भी वही चीज़ें क्रिएट होंगी, तो उन्हें हम फिर एकदम से ख़त्म नहीं कर पाएंगे। तो आपको लगता है कि ये जो जनाक्रोश रैली है ये केवल बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उनके बचाने के लिए न होकर के ये भारत में भी हिंदुओं को संगठित करने के लिए ये आयोजन? ये रैली उनको बचाने जो वहाँ पे हो रहा है उसे लेकर के हिंदुओं में एक आक्रोश पैदा करने को लेकर के रैली इकट्ठा करी गई है, ताकि जो सोए हुए हिंदू हैं जिन्हें केवल अपनों से मतलब होता है, ये उनको जगाने के लिए रैली हुई है कि वहाँ जो हो रहा है वो तुम्हारे यहाँ भी हो सकता है। इसलिए जागो और हिंदुओं के लिए खुल कर बोलो, और अगर नहीं बोलोगे तो कल तुम भी कटोगे। वो जैसा कि नारा भी दिया गया है कि बटोगे तो कटोगे, इसलिए एकता में आ जाओ। अगर एक नहीं रहोगे तो कल तुम्हारे यहाँ भी हो सकता है। उन लोगों के ऊपर जो हो रहा है उसके लिए सांत्वना हम प्रदान कर रहे हैं हम सभी कि ऐसा हम नहीं होगा। उन्हें विश्वास दिलाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं कि तुम्हारे ऊपर जो हो रहा है हम तुम्हारे साथ हैं, इसलिए परेशान मत होइए और जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको हम खत्म करवाएंगे, इसलिए हम सभी यहाँ एकत्रित। ये जो जन आक्रोश रैली है ये केवल बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है हिंदुओं को उसके खिलाफ है या भारत के भी हिंदुओं को एकत्र करने के लिए, संगठित करने के लिए, जागृत करने के लिए? ये बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए तो मुख्य है, लेकिन यहाँ पर भारत में जो हिंदू सोया हुआ है उसके लिए भी बहुत बड़ी रैली हो रही है, क्योंकि यहाँ पर चाहे जितना माथा पीट लो, जितना भी माथा पीट लो, लेकिन यहाँ का हिंदू एकदम सोया हुआ है, इसलिए उनको जगाने के लिए मेहनत कर रहे हैं हम लोग, संघर्ष कर रहे हैं। कैसे जागेगा? सबकी आंखें खुलेंगी, एक दिन खुलेंगी। हमारी खुली आंखें, हमारे घर वालों की आंखें खुली, एक दिन पूरे देश की आंखें खुलेंगी। ज्यादा दिन नहीं है आंखें खोलने के लिए। ठीक है, इन्होंने कहा कि एक दिन सब पे पूरे देश की आंखें खुलेंगी, तो अगर इनकी बात मान ले तो आंखें कैसे खोलेंगे आप लोग? नहीं, इस तरह जैसे आंदोलन, जिस तरह के आक्रोश रैलियाँ निकाली जा रही हैं, इसी तरह से आंदोलन कर करके लोगों को जगा के, लोगों का जो उनका इंटरेस्ट है कि भाई उनका जो हित है वो किस चीज़ में है, सुरक्षित रहने में है ना, इसलिए उस हिसाब से धीरे धीरे जगाने काम हो रहा है। ठीक है, देखिए बांग्लादेश की अगर हम बात करें वहाँ बहुत कम संख्या में हिंदू हैं, मानते हैं उनके ऊपर अत्याचार हो रहा होगा, 7 से 8% मात्र हिंदू हैं जैसा आप बता रहे हैं, मानते हैं उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। भारत में तो हिंदू बहुसंख्यक आबादी में है, यहाँ किस प्रकार का खतरा है हिंदुओं के लिए? नहीं, हिंदुओं के लिए कल को खतरा हो ही सकता है ना, जैसे कि अभी कहा गया कि बांग्लादेश के कुछ मंत्रियों ने कहा कि जो है हम बंगाल पे, बिहार पे और उड़ीसा पे, तीनों पे अपना जो है हक मानते हैं। जिस तरह वह कानून चल रहा है उस तरह उन्होंने कहा, बांग्लादेश के कुछ मंत्रियों ने कहा कि बंगाल, उड़ीसा और जो बिहार है ये हमारा हिस्सा है,
तो इस तरह वो धीरे धीरे जो है कब्जे की बात कर रहे हैं। तो इस तरह जो है जब हमारे लोग जगे रहेंगे तो पता चलेगा, इसलिए करना जरूरी है, हिंदुओं को जगाना जरूरी है। ठीक है, जगाना जरूरी है इनका हिंदुओं को। इनका कहना है कि बांग्लादेश के किसी मुस्लिम नेता ने कहा है कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा हमारा हिस्सा है, इसलिए भारत में भी हिंदू को जागने की जरूरत है। हिंदुत्व के ऊपर जागने क्या, हिंदू ऑलरेडी जगा हुआ है। वो अपनी उदारता के कारण हमेशा मारा गया है। आज पाकिस्तान में जिस तरह से हिंदू बिल्कुल ना के बराबर रहा, अपने भारत देश में कश्मीर से गायब हो गया, कश्मीरी पंडित पूरे गायब हो गए। आज ये बांग्लादेश का जो उदाहरण है, जिस तरह से हिंदू वहाँ पर नरसंहार हो रहा है, अगर हिंदुत्व अब आक्रोश अपने अंदर पैदा नहीं करेगा तो बहुत जल्द ही भारत में भी ये स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो इस जन आक्रोश रैली को लाने के लिए यही एक कारण मुद्दा है कि जो अपने हिंदू सोए हुए हैं, जो भाई अपने युवा हैं, वो सब आके एक साथ खड़े हों, एकजुट हों, कि जिससे हमारे अंदर हिंदुत्व की भावना और जागृत हो। मतलब ये मिशन केवल आज भर का नहीं है, ये मिशन लगातार जारी रहेगा। ये लगातार जारी रहेगा। और मैं माननीय अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करना चाहता हूँ आपके माध्यम, चैनल के माध्यम से, कि अगर सिर्फ अपने उत्तर प्रदेश के हिंदुत्व को ही केवल ये आदेश कर दें तो वो बांग्लादेश को अपने हाथ कब्जे में कर सकते हैं। ठीक है, इस बात पे बात करेंगे। इधर कुछ लोग मौजूद हैं, मैं एक बार इनसे फिर से पूछ लेता हूँ। आप आइए हमारे साथ। ये जो जन आक्रोश रैली है, ये जन आक्रोश रैली केवल बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है मात्र उसके लिए है, या भारत में भी हिंदू को संगठित करने का इरादा है? भारत में भी हिंदू को संगठित करने का इरादा है। भारत में भी हिंदू को जागरूक करने का इरादा है कि हम कैसे जागरूक करेंगे आप? कैसे जागरूक करेंगे? पब्लिक में एक दूसरे को, जो यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है जागरूक करने के लिए ही हो रहा है। ये जो प्रोग्राम इतना बड़ा मंच देख रहे हैं आप, इसी वजह से हो रहा है। आप युवा हैं, आप क्या सोचते हैं कि बांग्लादेश में जो अत्याचार हिंदुओं पर आज हो रहा है, वहाँ का एक कोई मुस्लिम नेता ऐसा भी कहता सामने आया है कि उड़ीसा, बंगाल और बिहार उनके हिस्से हैं, तो क्या लगता है कि भारत में भी हिंदुओं को किसी प्रकार से संगठित होने, एकत्र होने, एक साथ होने की जरूरत है? जी बिल्कुल ज़रूरत है। अगर एक नहीं रहेंगे तो नेक नहीं रहेंगे, क्योंकि हिंदू हमेशा कहीं ना कहीं कटा है और बटा है तो जरूर कटा है। क्योंकि अब तक हिंदू एक साथ संगठित नहीं होगा तब तक कि बटेगा और कटेगा जरूर। हिंदू एक साथ संगठित नहीं होगा तब तक बटेगा और कटेगा जरूर, बटेगा तो कटेगा। कि वो जो बात है उससे आप इत्तेफाक रखते हैं? एकदम सत्य बात है, उन्होंने जो कहा बिल्कुल सत्य कहा है। उस सत्य, उसके लिए हम बहुत खुशी की बात है कि उन्होंने ऐसी बात कही हमें। ठीक है, इनके पास हम दोबारा आएंगे। इधर कुछ वकील, अधिवक्तागण मौजूद हैं। आप सब निश्चित रूप से अधिवक्ता की ड्रेस में है, तो अधिवक्ता हैं, वकील हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो रैली है, आप ही आ जाइए, ये जो रैली है ये बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, खासकर कहा जा रहा दलित हिंदू वर्ग वहाँ है, कमजोर हिंदू वर्ग है, मात्र 6 से 7-8% हिंदू है, केवल उसके खिलाफ है, या भारत में भी हिंदुओं को एकत्रित होने की, संगठित होने की, जागृत होने की आवश्यकता? देखिए, रैली तो है इसलिए कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, जो उनका नरसंहार हो रहा है, और हिंदुओं को मैं डिवाइड नहीं करूंगा कि दलित हिंदू हैं या निम्न वर्ग के हिंदू हैं। हिंदू हिंदू होता है, ना दलित होता है, ना ऊंची कास्ट का होता है, ना नीची कास्ट का होता है। हिंदू हिंदू होता है। उसकी रक्षा के लिए, उसके नरसंहार को रोकने के लिए भारत सरकार क्या कर सकती है? भारत सरकार को जगाने के लिए ये रैली का आयोजन किया गया है, और इससे ये सीख लेना है यहाँ के हिंदुओं को भी कि जो वहाँ हो रहा है वो आज यहाँ भी हो सकता है। और यही जो है कुछ साल पहले जो है सीरिया में हुआ, इराक में हुआ और ईरान में भी हुआ। तो जहाँ जहाँ बटेंगे वहाँ वहाँ कटेंगे। तो जो नारा है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, कहीं ना कहीं उसी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। और वो बहुत दूरदर्शिता की बात है जो की गई है, और वो इससे सीख लेने वाली है हमको इतिहास से भी, कि इतिहास में जो हुआ है उसको हम ना दोहराएं, और उससे सीख लेते हुए यहाँ पे कैसे चीज़ों को ठीक रखा जा सकता है, कैसे सौहार्द बनाया जा सकता है, और कैसे उन चीज़ों से सीख लेके यहाँ वो चीज़ें ना हो, इसके लिए हम क्या काम कर सकते हैं वो करने की जरूरत है, और उसके लिए भारत सरकार को जगाने की जरूरत है। एक अधिवक्ता होने के नाते आप क्या सोचते हैं कि हिंदुत्व जैसे मामले पर हिंदुइज्म के लिए विधिक संरक्षण, कानूनी संरक्षण भी भारत या जैसे देश में जरूरत है उसकी? हिंदुओं के विधिक संरक्षण की जरूरत नहीं है, लेकिन जो ऐसे लॉज बनाए हैं जैसे वक्फ एक्ट हो गया, और पूजा वाला जो एक्ट है, वर्शिप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इन जैसे इन एक्ट्स को खत्म करने से ही रक्षा हो सकती है। क्योंकि ये एक्ट जो है ये डिवाइड करने के लिए बनाए गए हैं। इन एक्ट को बनाने का मोटिव ही था हिंदुओं को तोड़ना। इन एक्ट को खत्म कर दिया जाएगा तो हिंदू अपने आप जुड़ जाएगा। उसको बचाने के लिए किसी एक्ट की जरूरत नहीं है।
ठीक है, भारत जैसे देश में जहाँ पर हिंदू बहुसंख्यक है, हिंदू संख्या में सबसे ज़्यादा है, वहाँ पर आने वाले समय में हिंदू अगर संगठित नहीं होते तो क्या आप सोचते हैं कि जो हिंदुत्व है, जो सनातन है, उसको खतरा पैदा हो सकता है? देखिए, ईरान में क्या ईरानी लोग जो ज्यूस थे वो बहुसंख्यक नहीं थे क्या? वो भी बहुसंख्यक थे। आज कितने पारसी ईरान में बचे हैं? तो उसी तरीके से हिंदू यहाँ बहुसंख्यक है, कब अल्पसंख्यक हो जाएंगे पता नहीं चलेगा, क्योंकि हिंदू बहुत शांत स्वभाव का होता है और अगले पक्ष जो है वो मार काट के अलावा कुछ जानता ही नहीं है, उसके जीवन में सिर्फ मार काट है, और जिसके पास अस्त्र है, शस्त्र है, जिसके पास बल है वही बढ़ सकता है। ये आज की सच्चाई है। आप हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे, अगला तलवार लेके आपकी गर्दन उड़ा देगा, तो आपके हाथ जोड़ने से कुछ नहीं चलेगा। वो समय बदलने की जरूरत है और एकत्रित होने की जरूरत है। बिल्कुल खतरा है बहुसंख्यक समाज को इस देश में। ऐसे कई बहुसंख्यक समाज खत्म हो गए, उदाहरण आपके सामने है, इजिप्ट है, सीरिया है, ईरान है, आपका बिल्कुल पड़ोसी देश है। आप मानते हैं वकील साहब, मतलब हम यहाँ भले बहुसंख्यक हो इस देश में, लेकिन क्योंकि विश्व स्तर पे हम अल्पसंख्यक की ही भूमिका में है, कोई दूसरे लोग हमसे ज्यादा बड़ी संख्या में है, तो क्या केवल जागरण मात्र से काम चल जाएगा या संगठित जैसी पोजीशन होनी चाहिए? देखिए, संगठित होने के लिए पहले जागरण की आवश्यकता होती है। ये एक परस्पर चलने वाली वो है, सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। एक सीढ़ी है जागरण, अगली सीढ़ी है संगठित करना, अगली सीढ़ी है उसमें चेतना का उत्सर्जित करना, और फिर जो है समाज जब संगठित है तब फिर समाज सुरक्षित हो जाता है और समाज फिर प्रोग्रेस करता है। फिर उसके बाद विकास और एजुकेशन और सारी चीजें आती हैं उसके बाद। देखिए, अब बहुत सिंपल सवाल आपसे पूछेंगे, कोई रॉकेट साइंस पर हमारा सवाल नहीं है। ये खास बात प्रोग्राम हमारा केवल सहजता से जनता को आपकी बात समझ आए उसके लिए है। वो ये है, क्या लगता है भारत में भी हिंदुओं को एकत्रित होने की, संगठित होने की आवश्यकता आ गई, समय आ गया है? बहुत ज़रूरत है, हिंदुओं को एक होना पड़ेगा। समय स्थिति बहुत बिगड़ चुकी है, इसलिए हिंदुओं को एक होना बहुत जरूरी है। आज यहाँ आप देख सकते हैं पीछे 4.5 लाख विद्यालयों के प्रमुख बैठे हैं, जरा उनको देख नहीं, मैं सबसे बात करूंगा। पहले आप बताइए, आप क्या सोचते हैं ये जो जन आक्रोश रैली आज है हिंदू समाज के लोगों के एकत्रित होने की, और बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है केवल उसके विरोध में, या भारत में भी हिंदू को संगठित होना? पूरे भारतवर्ष के हिंदुओं को संगठित होना है। बांग्लादेश तो अलग नहीं, हमारे देश में हम बांग्लादेश और पूरे भारत की कल्पना करते हैं। पूरा हिंदू समाज संगठित हो, एक हो। आदि काल से अनंत काल तक अभी वर्तमान में जो परिस्थितियां चल रही हैं वो विपरीत परिस्थितियां हैं। अब हम लोगों को एकाग्र जागना ही पड़ेगा और बोलना ही पड़ेगा, उठना पड़ेगा, अपने हाथों में पावर लेनी ही पड़ेगी, जागना ही पड़ेगा, बोलना ही पड़ेगा। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात कर लेते हैं। क्या ये कोई नहीं, कोई रॉकेट साइंस पर सवाल नहीं, बहुत सिंपल। क्या ये जो बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि भारतीय हिंदुओं को भी अब एक होने की, जागृत होने की जरूरत है? बहुत जरूरी है, एकता बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं तो मुस्लिम क्षेत्र में रहता हूँ, किस तरीके से हमारे तीज त्योहार होते हैं हमसे पूछिए, बहुत ज्यादा। कैसे पूछते हैं आपसे, कैसे तीज त्योहार होते हैं वहाँ? अरे बड़ा दिक्कत होती है भाई साहब, जब से योगी जी आए कम से कम आजादी के साथ होली कर सकते, खेल सकते हैं, वरना बड़ी दिक्कतें होती हैं। क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो संपूर्ण हिंदुत्व के लिए एक पथ प्रदर्शक की भूमिका में? बिल्कुल बिल्कुल, माननीय योगी आदित्यनाथ जी पूरे हिंदू समाज को आगे लेके बढ़ा रहे हैं। और अगर हम लोग एकजुट नहीं रहेंगे, जातियों में भटकते रहेंगे, तो हिंदू फिर ज्यादा दिन नहीं, आप 20 साल के अंदर समाप्त हैं आप। ये बड़ी बात इन्होंने कह दी कि हम लोग एक नहीं होंगे। हम लोग का मतलब सभी हिंदू समाज की बातें कर रहे हैं। यहाँ पर भी मंच पर सभी संगठन आज एक साथ दिखाई पड़ रहे हैं। तो क्या लगता है कि अगर एकत्रित नहीं हुए, बटे रहे समुदायों में, जातियों में, अलग अलग संगठनों में, तो आने वाले समय पर भारत में भी कमजोरी हो सकती है? जो भारत की, हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद से जो हिंदू समाज की दुर्गत हुई है, ये जो हमारे पहले के जो लोग शासन किए वो बांटते रहे, उसी वजह से ये दुर्गत हुई है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी जब से आए हैं, इन्होंने हिंदू समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं और हिंदू समाज को जोड़ रहे हैं, और हिंदू समाज जुड़ेगा, एक होगा और अखंड भारत बनेगा, हिंदुओं की सत्ता कायम रहेगी। क्या कई इससे पहले जो राजनीतिक लोग होते थे उनमें कुछ लोगों ने बांटने की कोशिश की, जो बटेंगे तो कटेंगे, कहने की जरूरत पड़ी? तभी जरूरत पड़ी क्योंकि वो हमेशा जातियों में, समूहों में, संप्रदायों में उन्होंने हर तरीके से बांटा।
उनका केवल एजेंडा यही था, वो केवल वोट की राजनीति करते थे, सबको बांटते रहते थे, इसीलिए वो खाली ये हुआ। अगर वो बांटते ना तो आज हिंदुओं की ये दुर्दशा ना होती। ये 14 के बाद से ही हिंदू जुड़ा है, तब हिंदू अब खड़ा हुआ है। यानी योगी आदित्यनाथ का जो डायलॉग है कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, आप उसको सही मानते हैं? बिल्कुल सही है ये, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, नेक रहेंगे। हमको अब हिंदू समाज जाग रहा है। हिंदू समाज अब बटेगा नहीं, ना जातियों में बटेगा, ना आपस में बटेगा, किसी से भी ना ऊंच नीच में बटेगा। हिंदू समाज अब एक होगा। एक यहाँ लिखा है हर हिंदू का है आह्वान, इनके वर्ड में लिखा हर हिंदू का है आह्वान, कट्टरपंथी सवाल। और हिंदू यहाँ दलित हिंदू, बैकवर्ड हिंदू, ऊंचा वर्ग हिंदू, नीचा वर्ग हिंदू, इस सब में भी है मामला क्या? सब सनातनी है, ये ठीक है। एक व्यक्ति ने कहा कि यहाँ हिंदू समाज को जातियों में बांटकर, अलग अलग वर्गों में बांटकर कुछ लोगों ने कमजोर किया। अब दोबारा से हिंदू हिंदू है, उसे एक होने की जरूरत। अब सब एक है, अब नहीं, अब सब एक है। हिंदू हो चाहे जो ठाकुर हो, चाहे पंडित हो, चाहे ब्राह्मण हो, अब सब एक हिंदू है, सनातनी है। अब हमको एक रहना, हमको अब जात में नहीं बंटना। यानी किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी जात से हो, सनातनी होना चाहिए, सनातनी होना चाहिए। बिल्कुल सनातनी है तो सब एक है। तो क्या लगता है ये जो आज जन आक्रोश रैली है, ये भाव आगे भी जाएगा या आज यहाँ बात खत्म हो जाएगी? नहीं, खत्म नहीं, आगे भी जाएगी, आगे एक निष्कर्ष निकलेगा इसका। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे और है कि क्या भारत जैसे देश में जहाँ हिंदू बहुसंख्यक है, वहाँ भी अगर वो एक नहीं रहा, संगठित नहीं रहा, तो उसको कोई खतरा है? कहा गया है बटेंगे तो कटेंगे। नहीं, सब मर जाएंगे। मुसलमान जो है वो एकीकरण कर रहा है, समाज बढ़ा रहा है, अपना कुटुंब बढ़ा रहा है, और आगे चल के वो इतना बड़ा हो जाएगा कि हिंदू कम हो जाएंगे, मुसलमान ज्यादा हो जाएंगे। हम लोग जात में बंटते रहेंगे, जात में बंटते रहे, मरेंगे। अपना आदमी पर्सनल हिसाब देखता है। तो क्या जिन लोगों ने जातियों में बांटा, आरक्षण जैसे व्यवस्था लाए, वर्गीकरण किया, विभेदीकरण किया, ये बहुत गलत किया है। हिंदू समाज को कमजोर कर दिया उन लोगों ने, हिंदू समाज को कमजोर किया जिन्होंने जातियों में बांटा। हाँ, जात बांट करके जो है हिंदू समाज को ही उन्होंने जो है कमजोर कर दिया। फिर ये जो बटेंगे कटेंगे का नारा है, तो क्या ये उन्हीं लोगों के विपरीत जागृत करने के लिए? होने के लोगों को जागृत, उन्हीं उसी के खिलाफ है। वो जो है सारे एक हो जाए, मतलब जो है इसी कारण किया जा रहा है सब का। सही क्या है और गलत क्या है, ये तो लोकतंत्र में जनता ही तय करती है, क्योंकि जनता ही लोकतंत्र में धनार्दन है। अगर आज ये विभिन्न प्रकार के संगठन यहाँ पर एक साथ इकट्ठे होकर एक जन आक्रोश रैली कर रहे हैं, भले जन आक्रोश रैली आज बांग्लादेश में हिंदुओं का जो नरसंहार हो रहा है वह उसके लिए हो रही हो, यहाँ पर लिखा है हिंदू अड़ा है, हिंदू खड़ा है, हर हिंदू का है आह्वान, कट्टरपंथियों से सावधान। बांग्लादेशी हिंदू रक्षा संघर्ष समिति, ये बांग्लादेशी हिंदू रक्षा संघर्ष समिति या कहिए हिंदुत्व रक्षा संघर्ष समिति यहाँ पर एक साथ दिखाई पड़ रही है। और इनकी बातों में कुछ दम भी दिखाई पड़ रहा है कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो नारा है कि अगर हिंदू बटेंगे तो हिंदू कटेंगे, इन सब ने हमारे सवालों के अपने अपने जवाब दिए। लेकिन अगर इतने लोग यहाँ इकट्ठे होकर, इतने संगठन एक साथ आकर अपनी बात को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आने वाले समय में कुछ तो देखने को मिल सकता है। क्या कुछ होगा समय बताएगा, लेकिन फिलहाल इस मुद्दे पर आज के विश्लेषण में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।